So why is there depression? Because you have nothing worthwhile to think about. And you haven't done anything to create worthwhile in your life. If there is no bhakti, no devotion, no love, no contemplation, no reading of shastras, no listening to the discourses of awakened realize, some Swamiji, someone who is giving some good sense to you. Yeah, now you can say, you have valid reason to be depressed. Be depressed. And you will remain depressed until you change the way you see yourself and you change the way you see the life around you. Depression is a sign that the person actually is very angry and very egoistic, but is good for nothing and is a lazy bum, so isn't going to do any hard work and is just yelling at everybody, to God, to destiny, to society, to family, and accusing everybody for taking away the joy of his or her life. Now you are fit for depression. So actually a depressive person is very aggressive. When aggression is upside down, meaning head down and feet up, it's aggression. When the feet down and head up, aggression. And depression is just where the head is. If it is down, then it's depression. If it is up, it is aggression. But it is the same thing. Need to learn to have fulfillment from dharma, from beauty which you create, from creativity, from Satchintan, contemplation on truth. And if you don't do this, if you don't bring dharma in your life, oh well, enjoy your depression. मतलब इतनी सुंदर सुबह रोज होती है, तुम्हें तो अंधे हो, तुम्हें दिखती नहीं वो. इतना सुंदर सूर्यास्त होता है, तुम्हें दिखता नहीं है वो. कभी अपने हाथ से बीज डालो ना, फूल खिलाओ और खिलते हुए उन फूलों को देखो. मतलब शर्म आनी चाहिए मनुष्य होकर बोले मैं तुमको डिप्रेशन हो रखी है. माने इतनी भी तमीज नहीं तेरे को कि हंसते हुए बच्चों को देख के हंसते, खिलते हुए फूलों को देख के तुम खिल जाते. तुम्हें ना खिलना आता है ना हंसना आता है, वो मुंह बना के बैठे रहो सारा समय. तो विचार की कमी हो गई ना. अगर हम इसके लिए दवाई खाएंगे, अच्छा दवाई खा के करके दिखाओ मुझे डिप्रेशन ठीक. तुम वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, नींद की गोलियां पकड़ा देते. बेटे खाओ खाओ, सोते रहो और जिंदगी मत देखो अपनी. सोचो ही नहीं, सो जा बेटा, सो जा. जिंदगी तो सोने के लिए मिली है ना, सोचने के लिए तो मिली नहीं है. अभी एक किसी ने मैंने देखा, उन्होंने शायद न्यूयॉर्क में ये एक वाइवा एक खोज की गई. तो उन्होंने मालूम किससे पूछा, अब ये बिल्कुल गप नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है. उन्होंने साइकेट्रिस्ट को पूछा कि आपने कितने मरीजों को अभी तक ठीक किया है. मुझे दोबारा वो चीज नजर आती है तो मैं जरूर वो लिंक ना कहीं अवेलेबल करा दूंगी कि तुम खुद देख लेना. मैंने आज ही देखा, वो मुझे सेव कर लेना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, ढूंढेंगे मिल जाएगा फिर से. तो उन्होंने ये किसको पूछा, डॉक्टरों को, आपने कितनों को ठीक किया. तो हर बार ना आगे से हंसते हैं, ओ हंसते हैं. अब उन्होंने क्या बोला ये आपको खुद सुनना पड़ेगा, मैं कुछ कहूंगी तो फिर इल्जाम आ जाएगा.
मेरे बहुत से साइकेट्रिस्ट जो शिष्य हैं, मैं जब भी उनके साथ बैठती हूँ मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप अपने मरीजों को कैसे ठीक करते हो। कहते जी कंसल्ट भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, दवाई भी देते हैं। मैं दवाई क्या देते हो ये बताओ। कहते ताकि वो रेस्टफुल रहे, मैं मतलब कि सोते रहे। माँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, सो जाओ, है ना। घर में गंदगी पड़ी है, गंदगी साफ ना करो, सो जाओ, नजर नहीं आएगी। लॉन्ड्री होने वाली है, सो जाओ, है ना, पड़ी रहने दो, लॉन्ड्री दिखाई नहीं देगी तुमको। मैं हमेशा सवाल करती हूं तो भाई इससे वो ठीक कैसे हो जाएगा। किरण चैन से सो जाए ना बस। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सब अच्छा है, काउंसलिंग भी अच्छी, दवाइयाँ भी अच्छी, लेकिन बड़ी चीज़ ये है जिसके जीवन में विचार है, विवेक है, ज्ञान है, धर्म है, भक्ति है, गुरु प्रेम है, संतों का प्रेम है, जो प्रकृति से प्यार करता है। देखो कितनी सुंदर ये आजकल ये जो सर्दी में जो रात हो रही है ना, जब यहाँ से निकलती हूँ मंदिर की तरफ जाते हैं, इतनी सुंदर प्यारा प्यारा कोहरा छाया हुआ होता है। उस कोहरे में छोटी छोटी लाइटें जल रही होती हैं, इतनी सुंदर लग रही होती कि जी किसका होता है कि अंदर जाए, लगता है एक चक्कर और लगा लो, एक चक्कर और लगा लो। और सुबह उठो तो कोहरे में कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो ये आंख मिचोली का खेल चल रहा है। और धूप आ जाए तो चमकते हुए, खिलते हुए ये सुंदर सुंदर फूल। अब यहां आश्रम में जितने तुम फूल देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी उग गए, बीज डाले गए, उनके वो पौध बनाए गए, वो पौध क्यारियों में लगाए गए, उनको खाद दी गई, तभी तो वो निकल रहे हैं। इस समय पर वो गेंदा निकल रहा है और अब ग्लेडोलिया निकलना शुरू हो गया है और महीने में डेलिया आना शुरू हो जाएंगे। तो इतने सुंदर सुंदर पीला, गुलाबी, लाल, मरून, सफेद रंग के ये चमचमाते हुए इतने बड़े बड़े मुखड़े वाले डेलिया जब निकलते हैं, कौन गधा है जो उनको देखे और फिर भी कहे मेरे को डिप्रेशन है। अंधा होगा कोई। आंख का अंधा कोई है तो दोष नहीं है, पर कोई अकल का अंधा है तो बहुत बड़ा दोष है। हमारी बात बहुत कड़वी लगेगी पर सुनो। ईश्वर ने इतना सुंदर जगत बनाया है, इतना सुंदर जगत, इसके सौंदर्य को देखना सीखो। तुम्हें हंसी नहीं आती तो जहां बच्चे हंस रहे हो ना, वहां जाके उनकी शक्लें देख देख के हंसो। कोई गीत गा रहा हो सुंदर तो उसके संगीत गाओ। गीत गाने से आपके शरीर में इतने सुंदर स्राव होते हैं, मन को खुश कर देते। See, I'm just going to list some easy to do things which can fill your life with beautiful colors. It's like go where the children are playing. Just watch them. When they laugh and prance around and fall down and get up, just watch them. A moment will come where you will be laughing with them. Sing. Just singing alone will give such a good rush of nice hormones. If you don't know how to sing, then listen to a good singer and then just sing along and sing along. Dance. Your all depression will go away. Dance to your heart fill. You don't know how to dance? No problem. Get some friends who can dance and then jump around. Let them dance. You watch them and you just jump around and watch your depression going away. And the most important thing, don't look for boyfriends and girlfriends who will make you happy.
Oh no, they will just give you syape and nothing more than that. And that's the reason Mirabai ji said, if I have to make a lover, then I would choose Sri Krishna, you, not any human being, because no human being is perfect, and my Sri Krishna is perfect. So I choose you, Sri Krishna. So she sings and dances for her beloved. And can you even, in your wildest imagination, say that Mirabai had some moments of depression in her life? She loved, she laughed, she danced, she sang, and whenever she cried because she wants those moments where she can see her Krishna in her heart. She just wants those moments to get elongated. And those moments, when they end, she says, oh, why? I was having that moment, and now why? No problem. Then she again sings and dances and loves in devotion. You feel depressed, pick up broom, clean your room. Sadness or depression is just a sign of you being not thoughtful, not creative, not artistic, not a thinker, not a rationalistic. Be human, do everything what I am saying. Thinking, creativity, art, dance, music. All those things should be part of human's life. आसान है एकदम. अब एक के पिताजी मर गए, अब बोले मैं डिप्रेशन में हूं, क्यों? पिताजी मर गए. मैं अच्छा एक बात बता, तेरे पिताजी ना मरते क्या हालत थी? उनको डायलिसिस हो रहा था, उनका हार्ट फेल हो गया था, उनके लिवर ठीक नहीं चल रहे थे, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, वो उठ के बाथरूम नहीं जा सकते, वो ठीक से खाना नहीं खा सकते, वो बिस्तरे में पड़े पड़े उनके शरीर में छाले हो रहे थे, और तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहते नरक भोगने के लिए? नहीं, हमारे पिताजी मर गए. वही आया है सो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन क्या है ना, लोग बहाने ढूंढते हैं दुखी होने के. मृत्यु के से दुख नहीं होता, ये क्यों मर गए इससे दुख होता है. रिश्ते टूटने से दुख नहीं होता, मेरा रिश्ता कैसे टूट गया. अरे तुम कोई पहले हो कि रिश्ता टूट गया? पीछे अभी कोई आए तो कहते हैं मेरी तो पत्नी से लड़ाई हो गई है, तो डाइवोर्स की प्रोसीजर शुरू हो गई है. मैं क्या, बधाई हो, मिठाई का डब्बा नहीं लाए तुम मेरी शक्ल देखे. मैंने कहा तो इसमें बात तो खुशी की, तू उसके साथ दुखी था, खुद कह रहे हो. तेरा जीना मुहाल था, तुम खुद कह रहे हो. तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते थे, तुम खुद कह रहे हो. तो अब जब उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया तो रो क्यों रहे हो? खुशी मनाओ, पार्टी करो. पर जैसी तेरी अक्ल है ना, अब तो सी मैं ही हमेशा देखती हूं कि वही गलती फिर करेगा. अब मैं हमेशा कहती हूं शादी तब करो जब पहले अकल सुधार लो. और लोग माँ बाप क्या कहते हैं, शादी कर दो अकल आ जाएगी. अरे कैसे? गधा गधा रहेगा, शादी कर दो उसकी, ट्राई करके देख लो. करते ही हो तुम लोग. पहले अकल, पहले खुद से खुशी, पहले अंदर से प्रसन्नता, तृप्ति है, मतलब बहुत सुंदर मस्ती है जीवन में, ध्यान करता है, विचार करता है, काम करता है, आर्टी है, म्यूजिक है, डांस है, सब है, खुश है, मस्त है. एक ने कहा मैं जिंदगी में सारे दुखों का कारण
ईश्वर को बनाना तो अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अब आप अपने सारे दुखों का कारण अपनी पत्नी या अपने पति को बनाओगे। भगवान जी बच गए ना। तो ये एक बड़ा अच्छा कारण है, कहते इसलिए सबको शादी करनी चाहिए, ताकि ईश्वर पर दोष नहीं तुम लगाओ। मैं जो बातें कह रही हूं बहुत चुभने वाली हैं, ये कड़वी बातें हैं पर सच्ची बात है। अगर आपका दिल दिमाग बुद्धि सब ठीक है, ज्ञान ध्यान प्रेम भक्ति से पूर्ण है, तो आप कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। बोलो तो हम लिख के दे देते। और अगर आपके पास इन चीजों की कमी है तो डिप्रेशन है और रहेगा। आप लगाते रहो चक्कर डॉक्टरों के, और लगाते रहो चक्कर केमिस्ट के, और खाते रहो दवाइयां, और खा खा के उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स झेलते रहो। अकल न करना। तो प्यारे अकल सुधारिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और ये जो इतना बड़ा अहंकार अंदर खड़ा किया है ना कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बुद्ध तो कहते ही है जन्म नाम दुख है, तेरा जन्म हुआ है ये दुख ही है, अब दुख ही पाएगा बेटे। तो दुख जब में उखली में सर दिया, डंडे पड़े तो रोना क्या। संसार में जन्म लिया है, दुख आएंगे, आने पर रोना क्या, बात खत्म। अब आपको पसंद नहीं आ रहे कि उखली में ये डंडे क्यों पड़ रहे हैं, उखली से सर बाहर निकाल लो। मोक्ष इसी को कहते हैं, ज्ञान इसी को कहते हैं कि ए उखली से सर कैसे बाहर निकाला जाए, गुरुदेव वो सिखा दो। हम वही सिखाते। अब तुम वो लोग हो उखली में सर भी दिए पड़े, डंडे भी खा रहे हो, रो भी रहे हो, पर जब मैं कहती हूँ ना सिर बाहर निकालने का तरीका सिखाती हूँ, कहते ना ना अभी फुर्सत नहीं है, अभी डंडे और खाने हैं, अभी नहीं आ सकते आपके पास। मैं तो फिर कहती हूँ मारो, मरना तो तय है। कोई मरेगा प्रेम में, कोई मरेगा गुरु प्रेम में, कोई मरेगा संसार के पीछे। दिल तो मरेगा ही मरेगा। अब कहां मरवाना है तुम देखो। समझ लगी डिप्रेशन क्यों होता है? और डिप्रेशन पसंद नहीं है तो मैंने आज बहुत सारे उपाय बताए, उनमें से कोई एक ले लो।